बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की इनखला का जो अमल शुरू किया था और 2023 में जब अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से वापस अपनी सरजमीन अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म दिया गया या जो ऐलान किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि क्रैक डाउन का आगाज किया जाएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे व्लॉग्स में ये लफ्ज सुना होगा कि पाकिस्तान ने क्रैक डाउन जो है वो उनके अगेंस्ट करना है, अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होनी है, टीमें तश्कील दी जा रही थी और जो सर्च ऑपरेशंस के लिए या टीमें जो तश्कील दी जा रही थी उनके लिए पहले से सर्च जो है वो किया जा रहा था कि किस किस इलाके में अफगान मुहाजिरीन है। एक प्रॉपर जो एक मैकेनिज्म है वो तैयार किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि एक साल गुजर चुका और उसके बाद 2026 जो ही आया, तो फिर पहले महीने में तो हमने इतना कुछ नहीं देखा, लेकिन सेकेंड मंथ के इस वीक में जो क्रैकडाउन का लफ्ज हमने इस रिपेट्रिएशन के में बहुत ज्यादा यूज किया था, तो वो अब हमें नजर आ रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल शुरू होने के बाद अब इस साल यानी 2025 में, क्योंकि सेकेंड फेज शुरू हो चुका था और 2026 में अब जाकर पाकिस्तान ने अफगान रेफ्यूजीज के खिलाफ जो क्रैकडाउन का आगाज है वो कर दिया है। क्योंकि एक चीज अब हमने ये भी कहा कि इस दफा जब अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया जाएगा तो उनको ये एक ऑप्शन दिया गया था कि आप रजा कराना तौर पर भी जा सकते हैं, लेकिन पूरा साल गुजर गया, अफगान मुहाजिरीन वापस जाने के बजाय यहाँ पे वैसे ही मुकीम है और बहुत ज्यादा जो एक रेशो यहाँ पर क्राइम रेशो हो या जो भी हो, आप सिक्योरिटी सूरत हाल को देख लें, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। पाकिस्तान में आए रोज जो सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हो रही है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से उसका कोई ना कोई लिंक होता है और वही से एक महफूज पनाह लेकर जो तालिबान है या जो खवारिज है, जिनको आप फितनाल खवारिज या फितनाल हिंदुस्तान कहा जाता है, तो वो वहीं से ऑपरेट होते हैं। और यूएन की रिपोर्ट में भी बाज़ाब्ता तौर पर यह है कि 2 दर्जन से जायद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन में महफूज पनाह लिए हुए हैं। तो फिर अब जिस तरह से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इनकी अपनी हुकूमत है अफगानिस्तान में, अफगान तालिबान रजीम है जो कि कोई भी जायज या नाजायज काम करने के लिए फ्री है, तो वो अपने लोगों को भी वापस रख ले। हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई जो अफगान बाशिंदा यहाँ पर है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है या पाकिस्तान में इंटरनली कोई मसाइल दरपेश हो रहे हैं, बल्कि मेजोरिटी की नहीं है, लेकिन कुछ उनमें से है जिनकी वजह से हो रहा है। और अब जब हमने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एक सानिहा देखा इमाम बारगाह में, तो उसके बाद तो ये क्रैकडाउन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ना सिर्फ इस्लामाबाद का ये एक बड़ा सानिहा था, बल्कि उसके बाद जिस तरीके से बनू में हमारे पाक फौज के जवानों के ऊपर हुआ और जिस तरीके से आज करक में जिस तरीके से एम्बुलेंस के साथ हुआ, तो इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये क्रैकडाउन होना इंतहाई जरूरी था। तो अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो शहर हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, पेशावर और पेशावर के बहुत सारे इलाकों में, रावलपिंडी और रावलपिंडी के बहुत सारे इलाकों में, डोक सईदान, डोकला खान और उसके साथ साथ सादखाबाद और इन तमाम इलाकों में अब एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो रहा है। और ये एक वीक से तकरीबन इस क्रैकडाउन का आगाज बाकायदगी से हो चुका है और बहुत सारी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। उन टीमों की जो टीमों की तफसील है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, लेकिन क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आज थोड़ी सी जो शॉर्ट रखते हुए ये कुछ जो तफसीलात मैंने निकाले इसके ऊपर, और जो हरीपुर के ऊपर, जो हरीपुर के 3 जो बेसिक कैंप्स थे उनकी तफसीलात जो है वो आप आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। बाकी जो तमाम तर डिटेल्स है वो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपके सामने वो तफसीलात भी रख दूंगी। अच्छा, फरवरी 19 फेब को ये जो क्रैकडाउन है इसका आगाज किया गया और इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और जो दीगर इलाके हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके थे, शहर हैं, वहां पे शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हिस्सों में भी ये क्रैकडाउन का आगाज किया गया, जिसमें घरों पे, दुकानों का, जो व्हीकल्स हैं उनका,
तमाम चीज़ों का एक जो सर्च है वो किया गया और उसमें बहुत सारे जो लोग थे जो इंस्पेक्ट किए हुए थे कि वो अफगान बाशिंदे हैं। इस्लामाबाद में ये क्रैकडाउन के बाद, ये गुज़िश्ता रोज़ का है, जिसके अंदर 165 जो मुख्तलिफ घर थे उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। वहां गए जो टीमें तश्कील दी गई थी वो वहां पे गए 165 घरों में, जहां पे तकरीबन 570 रेफ्यूजीज जो है वो इन 165 घरों के अंदर से इंस्पेक्ट हुए हैं। और रावलपिंडी के अंदर तकरीबन 50 घरों की तलाशी ली गई है, 15 व्हीकल्स की तलाशी ली गई है और उसके साथ साथ 10 मोटरसाइकिल जो थे उनको भी सर्च किया गया। और इन तमाम कार्रवाइयों में रावलपिंडी के अंदर से भी 11 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास रेंटल जो एक आपका डॉक्यूमेंट था कि ये घर अगर आपके पास रेंट पे है तो फिर उसकी भी एक बयान हल्फी होता है, या रेंटल जो एक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेजात होते हैं, वो उनके पास ना होने की वजह से उन 11 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस्लामाबाद में 570 जो अफगान रेफ्यूजीज थे वो इंस्पेक्ट हुए इस तमाम दौरानिए के अंदर। ये एक दिन का यानी कि गुज़िश्ता रोज का डेटा है। और ये जो क्रैकडाउन है ये अब डेली बेसिस पर हो रहा है और रात के टाइम पे जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो टीमें जाती हैं और क्रैकडाउन जो है वो करती हैं। पहले तमाम चीजें जो है वो एक उस पे लगाई गई हैं, पॉइंट पे लगाई गई कि ये इलाके हैं, इन इलाकों में हमने सर्च ऑपरेशन करना है। और उसके साथ साथ चमन के इलाके में ये चमन से भी एक अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करूंगी कि चमन में तुर्बत से तकरीबन 50 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। और इनकी गिरफ्तारी इस बिना पर हुई है कि ये 50 जो अफगान बाशिंदे थे ये पाकिस्तान में कुछ अरसे से मुकीम थे और ये कोशिश ये कर रहे थे कि ये यहाँ से ही इलीगली ईरान जो है ये चले जाए। और इस वक्त तो ईरान से भी अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया जा रहा है। और ये 50 अफगान बाशिंदे चमन में तुर्बत के इलाके से गिरफ्तार इस वजह से हुए कि ये यही से कोशिश कर रहे थे कि इलीगल तरीके से ईरान जो है ये चले जाए। हरिपुर के ऊपर अगर हम बात करें तो हरिपुर में अब जो अफगान मुहाजिरीन का एक जो डेटा वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो डेटा शेयर किया गया है उनके मुताबिक तकरीबन 90% जो अफगान रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन है उसमें इंक्रीज हुआ है, यानी कि इजाफा हुआ है। ये तो आप हरिपुर में जितने भी आप लोग रहते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि क्या वाकई ये 90% इसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। 3 कैंप्स जो मेजर 3 कैंप्स थे हरिपुर के अंदर, एक तो बुनियान कैंप था, एक तो बासो जो कैंप था और उसके साथ साथ एक पधाना कैंप था। ये 3 कैंप्स थे। इन 3 कैंप्स में तकरीबन 63,447 जो अफगान रेफ्यूजीज जो इंडिविजुअल है, हम फैमिलीज की नहीं बात करें, इंडिविजुअल्स जो थे वो अब तक वापस जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 13,000 जो थे वो रेंटल कोई घर लेके किराए पे वहां पर रह रहे थे। इनमें से तकरीबन अब 23 फरवरी 2026 तक यानी गुज़िश्ता रोज तक तकरीबन 57,366 इंडिविजुअल जो है इस 63,000 में से वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं, जो कि तकरीबन अब अगर वापस पीछे रहने वालों की बात करें तो वो 6,181 जो है वो वापस पीछे रह गए हैं, जो कि अभी भी इन कैंप्स में मुकीम है। संडे के दिन भी तकरीबन 313 जो अफगान बाशिंदे थे वो हरिपुर से वॉलंटियरी यानी रजाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने इनखला किया। जो पुनियान कैंप था उसमें तकरीबन अभी भी स्टिल 4,999 अफगान रिफ्यूजीज अभी भी मुकीम है। बासो कैंप जो है उसमें 4,952 और उसके अलावा पधाना कैंप में 615 PR कार्ड होल्डर्स हैं और 23 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं, यानी कि अभी भी इन कैंप्स में अफगान मुहाजिरीन जो है वो मुकीम है। हालांकि जो अक्टूबर में 2025 के बाकायदा तौर पर ये कहा गया था इन कैंप्स को मुकम्मल तौर पर खाली करके इनको मस्मार किया जाए। जैसे गुज़िश्ता रोज जो पशीन और दीगर जो इलाके थे उनकी मैं पूरी एक तफसील में भी लोग करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि वहां पे जो कैंप्स थे उनको किस तरीके से मस्मार किया गया और वहां से अफगान रेफ्यूजीज को डिपोर्ट भी किया गया है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं जहां से देख रहे हैं वो अपने इलाके के हवाले से भी बताइएगा कि क्या इन इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन अब स्टार्ट हो चुका है, क्रैकडाउन अफगान बाशिंदों के खिलाफ हो रहा है
یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو کامنٹ سیکشن میں آ کے ہمیں لازماً بتائیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے